हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी जरूर प्रिपेयर कर लें। साथ ही इसी तरह के करंट अफेयर की सीरीज और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये संजय मल्होत्रा जी हैं जिन्हें हाल ही में 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का। इनसे पहले अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास जी जो है वो आरबीआई के गवर्नर थे। कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको भी आप लोग नोट जरूर कर लें क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर रहे। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक से पॉइंट है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को भी जरूर नोट करते चले। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। पहली बार ये नियुक्ति की गई है सुधा बालाकृष्णन जी की। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप एक इमेज दी गई है जो सुधा बालाकृष्णन जी की है और इनको आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है और पहली बार ये नियुक्ति आरबीआई में की गई है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई से रिलेटेड, वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी जी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं और एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो राइट आंसर है संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना जी को वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो करेक्ट आंसर है आर वेंकटरमणी। ठीक है, आर वेंकटरमणी को भारत का महान्यायवादी वर्तमान में नियुक्त किया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की जाती है अगर पूछा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा ये देखिए, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और देश के सर्वोच्च कानून के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी, आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, इन्हें 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एक क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर को पहला लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। तो बेसिक पॉइंट है फ्रेंड्स, इनको भी आप लोग नोट करते रहें, ध्यान में रखें ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको आ सके। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता। देखिए, विपक्ष नेता पूछा गया है तो राइट आंसर है राहुल गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन
बनाए गए हैं? तो राइट आंसर है आशीष खन्ना। ठीक है, आशीष खन्ना जी को वर्तमान में आईएसए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और देखिए इसका गठन किया गया था 30 नवंबर 2015 को। आईएसए का गठन कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 30 नवंबर 2015 को किया गया था। और आईएसए का मुख्यालय है देखिए गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि भारत में ही स्थित है आईएसए का मुख्यालय। इसके अलावा देखिए इसमें लगभग 120 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, अल्जीरिया और भी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो लगभग 120 से अधिक देश इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी। देखिए नासा के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो राइट आंसर है जेरेड इसाकमैन। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का सीईओ। और नासा की फुल फॉर्म भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म होती है देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। और इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जिन्हें वर्तमान में भारत के सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया गया है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की बात करें तो जनरल विपिन रावत जी पहले सीडीएस थे भारत के, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। ठीक है, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन है? तो वर्तमान में है देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के सीवीसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण सूद। ठीक है, प्रवीण सूद को वर्तमान में सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और सीबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें यानी कि इसका गठन हुआ था 1963 में। और सीबीआई का मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो एनआईए के महानिदेशक है वर्तमान में सदानंद बसंत दाते। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक। देखिए इससे पहले आपसे पूछा गया था एनआईए के महानिदेशक और अब आपसे पूछा जा रहा है बीएसएफ के, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो करेक्ट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर है विपुल कुमार। ठीक है, विपुल कुमार जी को हाल ही में यानी कि जनवरी माह में ही इन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इन्होंने ये पद ग्रहण किया है अनीस दयाल सिंह के स्थान पे, यानी कि इनसे पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक थे अनीस दयाल सिंह और प्रेजेंट में कौन है पूछा जाए तो विपुल कुमार जी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी, ठीक है, इसके 26वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है परमेश शिवमणि को। ठीक है, जो परमेश शिवमणि हैं इन्हें वर्तमान में आईसीजी के 26वें महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। आईसीजी के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो आईसीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और नीति आयोग के गठन के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। पहले आपसे अध्यक्ष पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है सुमन कुमार बेरी, जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ
कौन है? देखिए पहले आपसे अध्यक्ष पूछा गया तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सीईओ। तो सीईओ है वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन बने? देखिए कौन सा आयोग है? विधि आयोग। तो विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इनको वर्तमान में 22वां अध्यक्ष बनाया गया है विधि आयोग का। विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो MC सीतलवाड़ जी थे। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान में इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वित्त आयोग का गठन देखिए फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1952 को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए NCSC के अध्यक्ष वर्तमान में है किशोर मकवाना जी। ठीक है, किशोर मकवाना जी को NCSC आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और NCSC का जो गठन है वो 19 फरवरी 2004 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 28 सितंबर 1993 को और पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो करेक्ट आंसर है सतीश कुमार। सतीश कुमार को वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है M जगदीश कुमार। इन्हें वर्तमान में UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशक कौन है? तो राइट आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इन्हें NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है। NCERT की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर V नारायण। ठीक है, डॉक्टर V नारायण को हाल ही में ISRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनसे पहले S सोमनाथ जो है वो ISRO के अध्यक्ष थे। देखिए ISRO की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, अश्विनी कुमार, विवेक भसीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं जय शाह। ठीक है, जय शाह वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें एक भी आंसर राइट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ IOC की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिए पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी PT उषा। देखिए IOC का गठन 23 जून 1894 को किया गया, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है आपसे पूछा गया है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन अग्रवाल। इन्हें वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्की के महानिदेशक कौन है, ठीक है, महानिदेशक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ज्योति विज जो है वर्तमान में फिक्की के महानिदेशक है। ठीक है, ज्योति विज। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का नया अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विजया किशोर राहटकर वर्तमान में NCW की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो 31 जनवरी 1992 को NCW की स्थापना की गई थी,
जिसकी पहली अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक को एनसीडब्ल्यू का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरपर्सन कौन है, पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन। इनको वर्तमान में नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर। वर्तमान में रघुराम अय्यर हैं आईओसी के सीईओ। और देखिए, आईओसी की स्थापना 1927 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है। देखिए, नाबार्ड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं साजी केवी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश कुमार। ठीक है, इन्हें वर्तमान में यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है नवनीत कुमार सहगल को वर्तमान में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर है एसएस दुबे। एसएस दुबे को वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की सीरीज के सभी 40 क्वेश्चन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।